गुरु नानक देव जी की पहली पूर्व यात्रा की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी यात्रा पर आगे चलते हुए गुरु नानक देव जी और उनके साथी अमृतसर जिले के गांव सठियाला में पहुंचे। इस गांव को पहले मुगलानी कहते थे क्योंकि यहाँ मुगलों का राज था। जब गुरुजी वहां पहुंचे तो एक जाट सिख सेठी ने उन तीनों की बहुत सेवा की। इसी श्रद्धालु के नाम पर बाद में इस गांव का नाम मुगलानी से सेठियाला हो गया। इस गांव में एक हाजी नाम का फकीर रहता था। उसके पास चमत्कारी शक्तियां थी। उसने सभी गांव वालों से कह रखा था कि उसकी पहुंच सीधी परमात्मा के साथ है। अपने घमंड के कारण वह किसी भी और साधु संत को गांव में आने नहीं देता था। गुरु नानक देव जी जब वहां पहुंचे तो वह तीनों एक तालाब के किनारे बैठ गए और कीर्तन करने लगे। उनका कीर्तन सुनकर एक मुस्लिम औरत अपने बच्चे को लेकर उनके पास पहुंची। उसका बच्चा बहुत बीमार था। कीर्तन पूरा होने के बाद जब गुरुजी ने आंखें खोली तो सामने वह औरत अपने बीमार बच्चे के साथ बैठी थी। अंतर्यामी गुरुजी बिना कहे ही उसकी विनती समझ गए। उन्होंने भाई मर्दाना जी से बच्चे को तालाब में स्नान करवाने के लिए कहा। साथ ही उस तालाब को यह वरदान भी दिया कि इसमें स्नान करना 68 तीर्थों में स्नान करने के बराबर है। भाई मर्दाना जी ने जैसे ही उस बच्चे को तालाब में स्नान करवाया वह निरोग हो गया। बच्चे की माँ इतनी भावुक हुई कि गुरुजी और भाई मर्दाना जी के चरण पकड़ लिए। उसने पूरे गांव में जाकर बात फैला दी कि सच्चा फकीर तो तालाब के किनारे बैठा है, बाकी सब तो झूठे फकीर हैं। उसकी बातें सुन गांव के लोग गुरुजी के पास जाने लगे। उस समय पर चमड़ी के रोग और बच्चों में पोलियो बहुत फैला हुआ था। गुरुजी ने सभी को श्रद्धा से 5 इतवार इसी तालाब में स्नान करने को कहा, जिससे सभी के रोग जाते रहे। यह बातें हाजी फकीर तक भी पहुंची, जिससे वह तिलमिला उठा। उसने सभी लोगों को डराना शुरू कर दिया कि मुझे छोड़ किसी और फकीर के पास जाओगे तो इसका अंजाम अच्छा ना होगा। फिर भी लोगों ने उसकी किसी बात की भी परवाह न की। अंत में वह गुरुजी के पास उन्हें हराने के लिए पहुंचा। एक लंबी बातचीत के बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। इस स्थान पर गुरुजी के आने की याद में गुरुद्वारा नानकसर साहिब सठियाला सुशोभित है और आज भी यहाँ के तालाब में वो चमत्कारी शक्तियाँ मौजूद हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से बीमार अपने बच्चे को श्रद्धा से यहाँ 5 इतवार लाकर स्नान करवाता है वह बच्चा स्वस्थ हो जाता है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।